नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। तो महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का देश भर में आज हल्ला बोल हो रहा है। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का आज देश भर में प्रदर्शन। विजय चौक पर कांग्रेस के सभी सांसदों का प्रदर्शन जारी है। राहुल गांधी भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी की बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। पिछले 10 दिनों में पेट्रोल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज हुई है। तो महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का आज देश भर में प्रदर्शन। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब राहुल गांधी इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी के दामों में जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही है, 10 दिन में 9वीं बार हुआ है इजाफा पेट्रोल और डीजल के दामों में। तो ये प्रदर्शन देश भर में आज कांग्रेस कर रही है। राहुल गांधी इस प्रदर्शन में शामिल हैं। पुतला दहन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। विजय चौक पर कांग्रेस के सभी सांसदों का प्रदर्शन जारी है। खासतौर से जो पेट्रोल और डीजल की प्राइस राइज है उस पर एजिटेशन कर रही है। पिछले 10 दिन में 9 बार पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ाए गए हैं और इसकी चोट डायरेक्टली सबसे गरीब मिडिल क्लास लोगों को पड़ती है। हमारी मांग है कि ये जो प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है और जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, इनको सरकार कंट्रोल करे और पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाना बंद करे। तो इसलिए हम सब यहाँ आए हैं। पूरे देश में हमारा प्रोटेस्ट चलेगा, काफी दिनों के लिए चलेगा। तो राहुल गांधी ने कहा है महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का जिस तरह से प्रदर्शन चल रहा है, गरीब की जेबों पर असर पड़ रहा है, मिडिल क्लास लोगों की जेबों पर असर पड़ रहा है। कंट्रोल होना चाहिए। दाम जो है जिस गति से बढ़ रहे हैं उसे कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। राहुल गांधी इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का आज देश भर में प्रदर्शन। हुई दिल्ली की तस्वीरें विजय चौक की, जहां पर 10 दिनों में पेट्रोल की कीमतों में जिस तरह से बढ़ोतरी हुई, इसके खिलाफ में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। तो पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी की बढ़ती कीमतों के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है। आम लोगों की जेब में डाका डालती हुई पेट्रोल, डीजल की दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं उसे लेकर ये प्रदर्शन देश भर में अमूमन किया जा रहा है। इसी कड़ी में दिल्ली की तस्वीरें हैं जहां पर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। 10 दिनों में 9 बार हुआ है ऐसा कि पैसे की बढ़ोतरी होते वो रुपए में बदल चुकी है। तो महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का देश भर में प्रदर्शन और लगातार राहुल गांधी भी यही कह रहे हैं कि पेट्रोल, डीजल के दामों में कंट्रोल होना चाहिए। बढ़ोतरी जिस तरह से हो रही है उसे रुकना चाहिए। गरीब हो चाहे मिडिल क्लास हो, उसकी जेबों में डाका डल रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे। हमारे साथ 2 संवाददाता जुड़ गए हैं। लखनऊ से हमारे साथ अनूप कुमार सिंह है और गोरखपुर से हमारे साथ सुभाष गुप्ता है। सबसे पहले अनूप के पास चलेंगे। लखनऊ में अनूप, क्या कुछ तस्वीरें हैं आज, क्योंकि कांग्रेस का देश भर में प्रदर्शन हुआ। 10 दिन में 9 बार ऐसा हुआ कि पैसे की बढ़ोतरी हुई। भले अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल नरम हुए हैं, कम जो है वो दिखाई गई, लेकिन उसके बाद भी पेट्रोल, डीजल के दामों में इजाफा। क्या कुछ तस्वीरें हैं, लोग क्या कुछ कह रहे हैं? और देखिए, उत्तर प्रदेश में खासकर लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर प्रदर्शन का कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि अभी 10:30 बजे हैं। 11 बजे से जानकारी मिली थी कि जो कांग्रेस के संगठन के लोग हैं उनका कहना था सामाजिक स्तर पर जाकर के कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। देश में जिस तरीके से लगातार पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस को महंगाई लगातार बढ़ रही है, महंगी हो रही है, और जिससे सीधा जो आम आदमी है या फिर उसके दायरे में आ रहा है। लगातार जब पेट्रोल, डीजल पर बढ़ोतरी होती है तो खान पीन की जो सारी चीजें हैं वो महंगी हो जाती हैं, भाड़ा महंगा हो जाता है, तो तमाम लोगों पर इस पर असर पड़ता है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस का एक जो प्रदर्शन है वो कहीं न कहीं जायज है और सरकार को भी इस मामले पर कहीं न कहीं संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि डीजल, पेट्रोल और ऐसा एक जो उस पर महंगाई बढ़ती है तो निश्चित रूप से तमाम चीजों में फर्क पड़ता है। अब कांग्रेस का देशव्यापी जो आज प्रदर्शन है वो कहां तक सफल रहेगा, क्या कितनी लोग उसमें जुड़ पाएंगे, क्या संगठन इसमें शामिल होंगे या फिर कांग्रेस कार्यकर्ता अलग अलग जो सामाजिक स्थानों पर प्रदर्शन करेंगे, क्या सरकार इस मामले पर कुछ संज्ञान लेगी, तमाम जो सवाल उठते हैं। लेकिन एक विषय चिंताजनक है, क्योंकि महंगाई एक ऐसी चीज है जिसपे लगातार सरकार घिर जाया करती हैं, सरकारें टूट भी जाया करती हैं और गिर जाया करती हैं। लेकिन महंगाई एक
बड़ा विषय है, इस पर सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। और जिस तरीके से विपक्ष एक मुद्दा उठा रहा है उस पर भी कहीं ना कहीं ये देखना है कि कितने लोग विपक्ष के साथ में होते हैं। क्या जनता ऐसे महंगाई जैसे मुद्दे पर प्रदर्शन पे शामिल होती, या फिर तमाम जो व्यापारी हैं, कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये लखनऊ की तस्वीर है, दुकानें सारी खुल चुकी हैं। निश्चित रूप से इस प्रदर्शन का कोई खास मुझे लगता है असर नहीं होने वाला है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से सरकार या फिर पुलिस ने भी इस देशव्यापी जो आज हड़ताल है, प्रदर्शन है, उस पर भी कह दिया है कि कोई भी और कांग्रेस कार्यकर्ता या फिर कोई भी दबंग जिस तरीके से और कोई दुकानें जबरदस्ती बंद कराने की कोशिश करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। तो ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में मुझे लगता नहीं है कुछ खास इसका असर देखने को मिलेगा। जी खास असर जो है वो दिख नहीं रहा है उत्तर प्रदेश में। लखनऊ से जुड़े हुए थे हमारे संवाददाता, हमारे साथ गोरखपुर से सुभाष गुप्ता भी जुड़े हुए हैं। सुभाष, जिस तरह से बात करें, यूपी का रिजल्ट आया और उसके बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी आ जाएगी, लेकिन वो कमी नहीं दिख रही। अब डे बाय डे जो है वो बढ़ोतरी दिख रही है। आज क्या कुछ स्थितियां गोरखपुर की अगर बात करते हैं, आम जीवन पर खासतौर से अगर सैलरी की बात करें, आम लोगों की वो सैलरी नहीं बढ़ रही, लेकिन पेट्रोल डीजल जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। क्या कुछ स्थितियां, लोगों का क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल श्वेता, आपको बता दें कि गोरखपुर में भी कांग्रेस की प्रदर्शन अब से थोड़ी देर में शुरू होगा। और आपको बता दें कि 11 बजे का समय दिया गया है यहाँ पे, जो कि ब्लॉक स्तर पर और कांग्रेस मुख्यालयों पे जहाँ जहाँ भी उनके कार्यकर्ता हैं वहाँ पहुंचेंगे और आज प्रदर्शन करेंगे। खासतौर से जो सिलेंडर के दाम 50 रुपए का इजाफा हुआ है, इसको लेकर आम जनता में काफी नाराजगी है, क्योंकि चुनाव में तमाम वादे किए गए थे लेकिन उन वादों पे खरा उतरते दिख नहीं रही है सरकार। कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का ये आज प्रदर्शन हो रहा है, यानी 31 मार्च से लेके 7 अप्रैल तक के इनके प्रदर्शन की जो है योजना बनाई गई है, अब उसमें कितना सफल होंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो पेट्रोल डीजल और सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, सिलेंडर के दाम बढ़ने से किचन पे काफी असर पड़ा है, खासा असर पड़ा है। और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से चूंकि ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, जब ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा तो सारी चीजें महंगी होती जाएंगी। तो कहीं ना कहीं जो सरकार की पे ये उदासीन रवैया है महंगाई के प्रति, वो लोगों पर काफी भारी पड़ रहा है। लोगों की जेबें काफी ढीली हो रही है, लोग काफी जो है यहाँ पे हैरान परेशान है। खास तौर से आपको बता दें, मिडिल क्लास के लोग और जो मिडिल तबके से नीचे के लोग हैं, इनके लिए जीना मुहाल हो चुका है। और बता दें कि लगातार 9 दिन में ये जो है 8 बार लगातार ये पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, जो 5 रुपए 60 पैसे इस समय तक बढ़ चुके हैं। अब आने वाले दिनों में कितने बढ़ेंगे वो तो आने वाला समय ही बताएगा। बिल्कुल, आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है और देखना होगा। लेकिन हमारे साथ हरिद्वार से विकास खरे जुड़े हुए हैं। विकास, जिस तरह से बात करें, कोरोना से एक तरफ आदमी परेशान रहा, हलाकान रहा, अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा, लोगों की जेबों पर भी असर पड़ा, धीरे धीरे पटरी पर आ रही थी जिंदगी, और इसके बाद भी पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा। क्या कुछ प्रदर्शन में शामिल होंगे? कांग्रेस के प्रदर्शन में कुछ लोग शामिल रहेंगे? किस तरह की स्थितियां आज आप देख पा रहे हैं यहाँ पर? हाँ बिल्कुल, देखिए अगर हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार में जिस तरह से प्रदर्शन कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है, तो कहने के जिस तरह से महंगाई वर्तमान सरकार के द्वारा बढ़ाई गई, तो कहने की आम जनता की जेब पर इसका असर भी पड़ा। हालांकि चाहे पेट्रोल की बात करें या फिर गैस की बात करें, तो कहने के जिस तरह से दाम बढ़ाए गए, तो आज कांग्रेस लगातार जो है प्रदर्शन करिए ताकि सरकार को जगा सके। और हमारे साथ कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद है जो यहाँ पर प्रदर्शन करे हरिद्वार में। हम फिलहाल बात करेंगे उनसे भी। भाई साहब, अगर बात करें तो फिलहाल किस तरह से महंगाई को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जनता की जिस तरह से जेब पर लगातार फर्क भी पड़ रहा है? जी, आमजन आज पूरी तरह से महंगाई को लेकर त्रस्त आ चुका है। जिस तरह से वर्तमान सरकार के द्वारा कुछ समय पूर्व पेट्रोल और डीजल के रेट पर बढ़ोतरी में रोक लगाई गई थी, वो सिर्फ उनका महज चुनावी हथकंडा था। अब चुनाव हो चुके, जैसे ही चुनाव के रिजल्ट आए, चुनाव के परिणाम आए, उसके उपरांत प्रतिदिन जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ाए जा रहे हैं, 60 पैसे से लेकर 80 पैसे तक, और लगभग 4 से 5 रुपए दोनों तेलों पर बढ़ चुके हैं। उसी तरह से गैस पर जो 50 रुपए बढ़ाए हैं प्रति सिलेंडर, आज किचन में महिलाओं की जो स्थिति है, परिवारों की जो स्थिति है, जो आम जन है, वो पूरी तरह से महंगाई को लेकर त्रस्त आ चुका है। और वो इतना परेशान है, वो आज भाजपा सरकार से पूरी तरह से खिन्न भी है। और उनके जो झूठे वायदे और प्रलोभन और जो लोगों को लालच, कच्चे लालच देकर वोट लेने का जो काम करते हैं, उसको लेकर भी, उस सोच को लेकर भी आज आमजन परेशान है, त्रस्त है। और वो पूरी तरह से चाहता है कि भाजपा सरकार जो महंगाई प्रतिदिन तेल के रूप में और गैस सिलेंडर के रूप में और अन्य सामग्री के रूप में बढ़ा रही है, उस पर किसी भी प्रकार से रोक लगे
और उसको लेकर कांग्रेस ने आज पूरे देश में ये अभियान चलाया है और ये अभियान आज से लेकर 31 तारीख से लेकर 7 तारीख तक लगातार स्टेप वाइज किया गया है और इस विरोध प्रदर्शन को कांग्रेस जब तक जारी रखेगी जब तक महंगाई पर रोक नहीं लगेगी। क्या मानते जिस तरह से आप जनता कोरोना में लगातार परेशान हुई है तो कहने का महंगाई की जो मार है कहने का आप जनता झेल रही है, क्योंकि लगातार अगर बात करें तो विधानसभा सत्र में उत्तराखंड की लगातार जो है कांग्रेस ने मुद्दे उठाए महंगाई को लेकर, चाहे अनुपम रावत हो हरिद्वार ग्रामीण से जो विधायक है उनका लगातार यही कहना कि जिस तरह से महंगाई सरकार ने बढ़ाई तो कहने की महंगाई कम हो, इसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, आम जन आज कांग्रेस की तरफ उम्मीद भरकर देख रहा है और कांग्रेस इस मुद्दे को हर स्तर पर उठाने का प्रयास कर रही है, चाहे नगर स्तर पर हो, जिला स्तर पर हो, प्रदेश स्तर पर हो और केंद्र के स्तर पर हो, और वो विधानसभा से लेकर हर स्तर पर हमारे कार्यकर्ता और हमारे प्रतिनिधि उठाने का काम कर रहे हैं। और वो जब तक इस बात के लिए चुप नहीं बैठेंगे जब तक इन पर कंट्रोल नहीं किया जाएगा और जो गैस के रेट, पेट्रोल के रेट, डीजल के रेट में बढ़ोतरी की जा रही है वो वापस नहीं ली जाएगी। और आगे कांग्रेस आज तो इतना ही है कार्यक्रम में 7 तारीख तक का, अगर इस कार्यक्रम से वर्तमान सरकार नहीं चेतती और नहीं इसको वापस लेती तो इससे भी बड़े आंदोलन पर कांग्रेस जाने के लिए बाध्य होगी। बिल्कुल, अभी तो बिल्कुल देखना होगा क्या कुछ होता है। ये प्रदर्शन जो कांग्रेस है वो कर रही है, आम जनजीवन पर बुरी तरह से प्रभाव तो इसका पड़ ही रहा है जेबों पर। हमारे साथ वाराणसी से धर्मेंद्र चौबे भी जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, वाराणसी में क्या कुछ हालात है? कांग्रेस जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रही है और ये कहा जा रहा है कि इस प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए लोगों का जुटना भी जरूरी है। 10 दिन में 9 बार ऐसा हुआ है, पैसे पैसे की बढ़ोतरी हुई, रुपए में वो बदल चुके हैं। हालात अब खराब होते जा रहे हैं धीरे धीरे, चाहे वो रसोई गैस की बात हो, महिलाओं के बजट की बात हो या दूसरी तमाम व्यवस्थाओं की। ऐसे में क्या कुछ स्थिति है? आम जनजीवन क्या कुछ कह रहा है? लोग क्या कह रहे हैं? तो हम फिर से कोशिश करेंगे उनसे जुड़ने की, संपर्क नहीं हो पा रहा। हमारे साथ अजीत कांबो जुड़े हुए देहरादून से। अजीत, देहरादून में क्या कुछ हालात है, किस तरह का प्रदर्शन है? क्योंकि आज सुबह से ही देख रहे हैं कि राहुल गांधी प्रदर्शन के मूड में आ चुके हैं और ये कह रहे हैं कि लगातार दामों में इजाफा हो रहा है, उसे कंट्रोल होना चाहिए, चाहे वो मिडिल क्लास हो चाहे गरीब आदमी हो। बिल्कुल, अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में भी कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। जो राष्ट्रीय नेतृत्व ने एक आलाकमान ने सीधे तौर पर निर्देशित किया है कि महंगाई मुक्त भारत अभियान को यहां पर लॉन्च किया गया है और 3 चरणों में पूरा कार्यक्रम रखा गया है महंगाई के विरोध में। आज की अगर बात की जाए सीधे तौर पर तो 11 बजे के लगभग का ये समय रखा गया है कि सभी जितने भी कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, आम लोग उनसे जुड़े हुए हैं, वो अपने घरों के बाहर गैस सिलेंडर को माला पहनाकर एक महंगाई का विरोध करेंगे। साथ ही इस कार्यक्रम को कैसे भव्य रूप देना है इसको लेकर उत्तराखंड कांग्रेस ने तैयारी की है। सभी जिला मुख्यालयों पर यहाँ पर लोग इकट्ठा होंगे, कांग्रेस कार्यकर्ता महंगाई के विरोध में प्रदर्शन यहाँ पर करेंगे और 3 चरणों में पूरा कार्यक्रम रखा गया है। आज लोग अपने घरों में प्रदर्शन करेंगे तो 2 से लेकर 4 अप्रैल तक जिला स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन होगा। वहां पर मार्च निकाला जाएगा महंगाई के विरोध में और उसके बाद जो मुख्य कार्यक्रम होगा वो 7 अप्रैल को होगा, जिसमें राज्य स्तरीय कार्यक्रम जो है वो राजधानी देहरादून में आयोजित होगा, जिसमें तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे और केंद्र सरकार पर तमाम तरह के जो आरोप महंगाई बढ़ाने का लगाया जा रहा है उसको कैसे जन जन तक पहुंचाना है इसको लेकर यहाँ पर पूरा खाका तैयार किया गया है। लगभग 1 हफ्ते का एक कार्यक्रम रखा गया है जिसमें अलग अलग चरणों में पहले घर पर लोग प्रदर्शन करेंगे, उसके बाद जिला स्तर पर और उसके बाद राज्य स्तर पर यह कार्यक्रम होगा। तो साफ है कि 5 राज्यों में चुनाव पूरा होने के बाद, संपन्न होने के बाद सीधे तौर पर अब कांग्रेस विरोध प्रदर्शन के मूड में आ चुकी है और एक जो महंगाई बड़ा मुद्दा बन चुका है, सदन के भीतर भी कांग्रेसी विधायकों ने तमाम मुद्दे को उठाने की कोशिश की है और अब सड़कों पर पूरी तरह से महंगाई का विरोध किया जाएगा। तो बिल्कुल सड़कों पर पूरी तरह से महंगाई का विरोध होगा। अब लोग कितने उतरते हैं और इसका जो समर्थन है वो कांग्रेस का कितना देते हैं, फिलहाल देखना होगा। हमारे साथ धर्मेंद्र चौबे जुड़े हुए हैं वाराणसी से। धर्मेंद्र, वाराणसी में क्या कुछ हालात है, किस तरह का प्रदर्शन आज किया जा रहा है, लोगों का कितना समर्थन है, क्या कुछ कह रहे हैं लोग इस महंगाई को लेकर? देखिए, सीधे तौर पे मैं बताऊंगा, महंगाई का जो विरोध है वो लगातार महिलाएं जो छिटपुट तरीके से होता है वो लगातार वाराणसी में चल रहा है। लेकिन आज जो भारत बंद की बात कांग्रेस ने की है वाराणसी में उसका कोई असर नहीं देखा जा रहा है। मैं फिगर के माध्यम से दिखा देता हूँ कि देखिए, मार्केट पूरी खुली है, शहर पूरा खुला है, लोग आ जा रहे हैं, कोई प्रभाव नहीं, कोई दुकानें बंद नहीं की गई हैं। तो जो स्थिति वाराणसी शहर की पूरी बनी हुई है, मैं आपको बताना चाहूंगा एकदम नॉर्मल स्थिति है। जो भारत बंद का आह्वान किया गया था कांग्रेस ने पूरे वाराणसी को और पूरे भारत की बात की थी कांग्रेस ने कि बंद किया जाएगा, महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट किया जाएगा, उसको जो है अब देखने को वाराणसी में ये नहीं मिल रहा है। और सबसे सीधी चीज मैं बताना चाहूंगा, प्रोटेस्ट का जो असर होना चाहिए, जिस तरीके से प्रोटेस्ट होना चाहिए, जो भारत का आह्वान है कांग्रेस का जो बंद करने का, वो आज कहीं देखने को नहीं मिला। सुबह से जो आवागमन है
जो मार्केट है वो सभी खुली हुई है। तो जो कांग्रेस का छिटपुट प्रदर्शन है, शहरों में कई जगहों पे तो 2-4 की संख्या में लोग जुट रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। जी तो आज प्रदर्शन का जो है वो चल रहा है कांग्रेस का। हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, देहरादून, हरिद्वार, जो तमाम जानकारियां आप तक पहुंचा रहे थे कि किस तरह की यहाँ पर स्थितियां हैं, कांग्रेस के प्रदर्शन में कितना समर्थन लोगों का मिल रहा है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जानकारी के लिए। अखिलेश से नाराजगी के बीच शिवपाल का एक बड़ा कदम, यानी शिवपाल यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। करीब 20 मिनट तक दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई है। बसपा ने इस मुलाकात को हालांकि शिष्टाचार भेंट बताया है। शिष्टाचार मुलाकात हुई है, ये पीएसपीएल ने कहा है। तो बता दें, जिस तरह से मुलाकात हुई है शिवपाल यादव की योगी आदित्यनाथ के साथ 20 मिनट तक सौजन्य मुलाकात हुई। हालांकि अब इसके पॉलिटिकल स्टंट कह लें या फिर इसको शिष्टाचार भेंट कह लें, तमाम अटकलें जो है वो लग रही हैं। तो लखनऊ से बड़ी खबर है, जब शिवपाल यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, 20 मिनट तक उनकी बातचीत हुई है। और अब राजनीतिक गलियारों में सियासत जो है वो तेज हो गई है कि ये क्या बड़ी वजह थी कि ये जो मुलाकात है वो हुई। हालांकि सपा इसे सौजन्य या शिष्टाचार भेंट बता रही है। तो अखिलेश से नाराजगी जो है वो चल रही थी। इसके पहले बता दें, एक बैठक भी हुई थी जिसमें अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव को आमंत्रित नहीं किया था। एक नाराजगी उस समय भी उनकी दिखाई दी थी, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ से मुलाकात उनकी हुई है। 20 मिनट तक बातचीत हुई है और इस मुलाकात को हालांकि शिष्टाचार भेंट बताया गया है। हालांकि आगामी दिनों में ये पता चल जाएगा कि क्या कुछ है मुलाकात। शिवपाल यादव भी ये कहते हुए नजर आए हैं कि बहुत जल्द मैं जो निर्णय लेने जा रहा हूं उस पर बातचीत करूंगा। यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा में अंग्रेजी का पेपर लीक होने के मामले में एसटीएफ की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी रही। पेपर लीक मामले में अब तक बलिया के डीआईओएस ब्रजेश मिश्रा समेत 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में कई स्कूल के प्रबंधक और प्रिंसिपल शामिल हैं। एसटीएफ ने आरोपियों के पास से पेपर भी बरामद किया है। बता दें, बुधवार को दूसरी पाली में इंटरमीडिएट इंग्लिश का पेपर होना था, लेकिन परीक्षा से पहले ही दोपहर 12 बजे के करीब बलिया में पेपर लीक हो गया। इसके बाद 24 जिलों में परीक्षाएं रद्द कर दी गई। अब इन जिलों में 13 अप्रैल को इंग्लिश की परीक्षा फिर से आयोजित होगी। पेपर लीक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी एक्शन मोड में दिखे। मुख्यमंत्री ने शाम तक एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है और इस बैठक में उन्होंने सभी 24 जिलों के डीएम से रिपोर्ट तलब किया है। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिया है कि दोषी पाए जाने वाले आरोपियों पर रासुका के तहत कार्रवाई हो। इधर माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने भी पेपर लीक मामले में कड़ी कार्रवाई की बात कही। तो बता दें, मामले में अब तक 17 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पेपर लीक का ये पूरा मामला, इंग्लिश का पेपर लीक हुआ, आरोपियों के पास से पेपर भी बरामद हुए हैं और योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल ये पेपर रद्द किया गया है और अभी अगला पेपर जो है वो फिर से इंग्लिश का ही होगा। तो परीक्षा होने के 2 घंटे पहले पेपर लीक हो गया। यूपी में 4 आईपीएस अफसरों के तबादले हो गए। नवनीत सिगेरा एडीजीपी पीटीसी उन्नाव बनाए गए। जैन रविंद्र कुमार को एडीजीपी एसओ बनाए गए। धर्मेंद्र सिंह पुलिस उप महानिरीक्षक आरटीसी चुनाव भेजा गया है। रवि जोसेफ को एडीसीपी सतर्कता अधिष्ठान बनाया गया। तो तबादले हुए हैं बड़ी संख्या में। आपको बता दें, यूपी में 4 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए। नवनीत सिकेरा एडीजीपी पीटीसी उन्नाव बनाए गए। वहीं जैन रविंद्र कुमार को एडीजीपी जीएसओ बनाए गए हैं। धर्मेंद्र सिंह पुलिस उप महानिरीक्षक आरटीसी चुनाव भेजा गया। और लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां दूध डेयरी के बॉयलर पॉइंट में आग लग गई। तो लखनऊ से बड़ी खबर है, दूध डेयरी के बॉयलर पॉइंट में आग लगी। दमकल की 3 गाड़ियां आग बुझाने पहुंची। मौके पर स्थानीय पुलिस और दमकल कर्मी आग बुझाने में जुटे हैं। गुडम्बा थाना क्षेत्र में दूध डेयरी के बॉयलर पॉइंट में आग लग गई। स्थानीय पुलिस और दमकल की गाड़ियां यहां पर पहुंच गई और आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। गुडम्बा थाना क्षेत्र में तस्वीरें आप देख रहे हैं, दूध डेयरी के बॉयलर पॉइंट में आग लगी है। तो कोशिश की जा रही है, आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। दमकल की 3 गाड़ियां मौजूद हैं और आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि आग कैसे लगी फिलहाल जांच चल रही है। स्थानीय पुलिस और दमकल कर्मी आग बुझाने में प्रयासरत हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, गुडम्बा थाना क्षेत्र में दूध डेयरी के बॉयलर पॉइंट में आग लग गई और इस तरह से आग लगी कि धू धू करके पूरा आसमान जो आप देख रहे हैं वो किस तरह से जल रहा है।
और इस बीच बड़ी खबर है, जहां चारधाम यात्रा को लेकर सीएम धामी ने बुलाई है बैठक। 11 बजे सीएम के नेतृत्व में सचिवालय में बैठक आयोजित होगी। चारधाम क्षेत्रों की स्थिति और व्यवस्था पर चर्चा होगी। बद्री केदार समिति प्रशासन अधिकारियों के साथ बैठक होगी। तो चारधाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने बैठक बुलाई है। 11 बजे कहा जा रहा है कि सीएम के नेतृत्व में सचिवालय में ये बैठक आयोजित होगी। चारधाम क्षेत्रों की क्या कुछ स्थितियां हैं, किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि अब नवीन शुक्ला ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन, जिस तरह से बात करें, अब गर्मियों का सीजन शुरू हो रहा है और ऐसे में चारधाम की यात्रा के लिए अमूमन लोग जो है वो निकलेंगे, और ऐसे में स्थिति और व्यवस्था पर किस तरह से चर्चा होने जा रही है, कौन कौन इस बैठक में शामिल होगा? जी, निश्चित तौर पर चारधाम यात्रा को लेकर आज बैठक होने वाली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यह बैठक करीब 11 बजे शुरू होगी। मई के पहले सप्ताह में जो है वह चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। अगर बात की जाए 3 मई को तो अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। इसके साथ ही 6 मई को केदारनाथ और 8 मई को बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोविड काल चल रहा था, ऐसे में यात्रा बंद हुई थी। अब जब कोविड समाप्ति की कगार पे है तो कहीं ना कहीं यात्रा, चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। इसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। लगातार बैठकों का दौर जारी है और आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में भी बैठक होने जा रही है। जिस तरीके से ऑलवेदर रोड की बात की जाए या फिर वहां पर किस तरीके का विकास हो रहा है, इस पर भी चर्चा होगी। इसके साथ ही तमाम सारी की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है, क्योंकि पर्यटक भी अब उत्तराखंड की तरफ रुख करेंगे। गर्मियों का सीजन है और यात्रा का सीजन भी शुरू हो गया, तो कहीं ना कहीं जो बैठक मानी जा रही है काफी अहम मानी जा रही है। करीब 11 बजे बैठक शुरू होगी। इसके बाद फैसला लिया जाएगा कि चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को किस तरीके से चाक चौबंद किया जाए। तो तमाम सारी जो बातें हैं इस बैठक में निकलकर सामने आएंगे और चारधाम यात्रा को किस तरीके से व्यवस्थित बनाया जाए, इस पर काम किया जाएगा। जी, तो कोरोना काल में लंबे वक्त से जो यात्री थे वो परेशान थे, नहीं जा पा रहे थे, तो अब एक बार फिर से बैठक पर व्यवस्था होने जा रही है। बद्रीनाथ केदारनाथ समिति प्रशासन अधिकारियों के साथ बैठक मुख्यमंत्री धामी करने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और इस बीच देहरादून से बड़ी खबर है, जहां सभी सरकारी अर्ध सरकारी प्रतिष्ठानों को नगर निगम का नोटिस जारी हुआ है। भवन कर चुकाने के लिए नगर निगम ने नोटिस जारी किया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 का भवन कर चुकाने का आज अंतिम दिन है। इसके बाद कर जमा करने पर 12% का जुर्माना लगाया जाएगा। तो सभी सरकारी अर्ध सरकारी प्रतिष्ठानों को नगर निगम ने नोटिस जारी कर दिया है। बता दें, ये बड़ी खबर है। इसके बाद अगर जमा करते हैं तो 12% का जुर्माना जो है वो लगाया जाएगा। तो भवन कर चुकाने के लिए नगर निगम ने नोटिस जारी कर दिया है। 2021-2022 का भवन कर चुकाने का आज अंतिम दिन है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।